वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पुरुष जो है महिलाओं से कम जीते हैं और सडन हार्ट अटैक का जो इंसिडेंसेस है वो भी पुरुषों में महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा पाए गए हैं। एक कॉमन सी स्टोरी होती है हर किसी पुरुष के साथ जो आप सब लोग कोरिलेट करोगे कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जगह में काम करना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, खाने पीने के टाइमिंग जो है वो सही नहीं होना, अलग अलग प्रकार के एडिक्शन, फिर वो एक्टिव हो या फिर पैसिव स्मोकिंग हो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो पोषण की लेवल है, जो इम्यूनिटी की लेवल है पुरुषों में कम पाई गई है। साथ में ही काम का लोड इतना ज़्यादा होता है या फिर ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा होती है कि एक्सरसाइज करने के लिए सब लोग वक्त नहीं निकाल पाते। और मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते भी हैं तो एक और प्रॉब्लम है, जैसे ही आप 25 की एज क्रॉस करते हैं आपके शरीर के अंदर जो मसल मास है हर 10 साल में 5% मसल मास आपकी बॉडी अपने आप लूज करती है एज अ प्रोसेस इन एजिंग, उम्र के हिसाब से। जब आपका मसल मास कम हो जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट नाम का एक रेट होता है जिस स्पीड से आपकी बॉडी एनर्जी को बर्न करती है वो रेट भी आपका धीमा पड़ जाता है। और अगर आपकी खाने पीने की या फिर एक्सरसाइज की आदतें नहीं भी बदली हो फिर भी आप अपने आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते धीरे धीरे आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है, आपके मेटाबॉलिक डिसीजेस एंट्री करने लगते हैं और लगभग 40-50 के एज के होने तक के टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल्स है वो काफ़ी हद तक के घट जाती है। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर एजिंग रिलेटेड हम जिसे डिजनरेशन कहते हैं उनका प्रभाव मिला के पुरुषों में हार्ट डिसीज़ की रिस्क पोस्ट 30 पोस्ट 40 काफ़ी बढ़ जाती है। साथ में ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज़, इन चीज़ों की भी रिस्क बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने के वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी आना शुरू हो जाता है और हाई स्ट्रेस के चलते इम्यूनिटी भी आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो सिनारियो है हर किसी पुरुष के लाइफ में कुछ कम कुछ ज़्यादा मात्रा में कॉमनली पाए गए हैं। तो पुरुषों की हेल्थ के लिए कुछ खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी माने गए हैं। नेचुरम और मेंस वेलनेस में ऐसे ही कुछ वनस्पतियों का और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का एक बैलेंस्ड फार्मूला दिया गया है जो आपके ये स्पेसिफिक मेन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए माना जाता है। अश्वगंधा का नाम आपने सुना होगा। अश्वगंधा एक ऐसी वनस्पति है जो आपके शरीर के ऊपर से एजिंग मतलब कि उम्र के जो इफ़ेक्ट्स है उनको कम करने के लिए कारगर है। साथ में ही जो मसल मास और स्ट्रेस इन चीज़ों के ऊपर काम करती है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया 25 की उम्र के बाद आपका मसल मास अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी अश्वगंधा जो है मसल्स के ऊपर खास करके कारगर है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है या फिर मसल को जो डैमेज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और डे टू डे वीर एंड टियर, वो मसल का डैमेज हील होने की जो प्रोसेस है वो साइंटिफिकली प्रूवन है अश्वगंधा के साथ कि वो बेटर तरीके से हील करती है। साथ में ही स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो हार्मोन स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी में सीक्रेट होता है। अलग अलग प्रकार के गलत परिणाम इस हार्मोन के मेल बॉडी के ऊपर होते हैं। अश्वगंधा ये साइंटिफिकली प्रूवन है आपके शरीर में कॉर्टिसोल इस हार्मोन की मात्रा रेगुलेट करने के लिए, ताकि आपके शरीर के ऊपर स्ट्रेस के बुरे जो परिणाम हो रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके और आप स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हो सके। देखिए, स्ट्रेस से हम बच नहीं सकते हैं, स्ट्रेस ज़ीरो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रेस है उसके आपके मन के ऊपर और शरीर के ऊपर बुरा असर ना हो, डिसीजेस नहीं तैयार हो, इसकी व्यवस्था की जाती है प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट के ज़रिए। तो ये अश्वगंधा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेंस वेलनेस में है वो है जिंको बिल्बोबा और अकरकारा। मेन स्पेसिफिक जो हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं और विथ एज, विथ स्ट्रेस,
जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसे बनाए रखने के लिए शरीर में जिस प्रकार का फंक्शनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो इन वनस्पतियों के माध्यम से मिलता है। तो जब आपका हार्मोनल बैलेंस सही तरीके से होता है तो आपका एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। मेंस वेलनेस में नेक्स्ट वनस्पति है गोक्षुर। गोक्षुर एक काफ़ी जानी मानी वनस्पति है। अलग अलग फायदे इसके आपके शरीर के ऊपर होते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैस्कुलर हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ। देखिए, जब आपके ऊपर उम्र का परिणाम होता है या फिर स्ट्रेस का परिणाम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, तब ये चीज़ें अलग अलग नहीं होती है, इन्हें टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 40s के आसपास मेंस में सेक्सुअल वेलनेस का प्रॉब्लम आता है, ये चीज़ अलग से नहीं देखी जा सकती। आपकी सारी बॉडीली हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, इसका पक्का मतलब जान लीजिए कि आपके पूरे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ गलत परिणाम हुए हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और बाकी हेल्थ भी अफेक्टेड है, तब जाके आपको एक सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो आपने पूरे बॉडी का ख्याल रखना ज़रूरी है। हार्ट का, ब्लड वेसल्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। ब्लड वेसल्स जो डैमेज होती है अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे कि स्ट्रेस, शुगर लेवल हाई होना, बीपी हाई होना, खाने में जंक चीज़ें होना, टोबैको, अल्कोहल जैसे एडिक्शंस और काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल जो हो सकता है आपके खाने में से आ रहे हो या फिर पोल्यूशन में से आ रहे हो या फिर दवाओं में से आ रहे हो। ये सारे केमिकल्स मिला के आपके खून के नलियों के ऊपर गलत परिणाम करते हैं, जो परिणाम आपके हार्ट हेल्थ, किडनी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो एक ओवरऑल हेल्थ आपको चाहिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जो गोक्षुर के माध्यम से आपको मिलती है। गोक्षुर में नाइट्रस ऑक्साइड नाम का एक तत्व आपके बॉडी में प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जिसके माध्यम से हार्ट, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है। एल-सिट्रुलिन एक नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो भी आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है और मेंस के सेक्सुअल फंक्शन और हार्मोनल फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर समान तरीके से फायदा इसके माध्यम से मिलता है। तो एक नटशेल में अगर हम नेचुरामोर मेंस वेलनेस कैप्सूल की बात करें तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव फंक्शनल न्यूट्रिशन है मेंस के वेलनेस के लिए। मतलब मेंस स्पेसिफिक जो हार्मोनल बैलेंस है उसे बनाए रखने के लिए, एजिंग रिलेटेड जो प्रकार के इफ़ेक्ट शरीर के ऊपर आते हैं, अर्ली एजिंग के सिम्टम्स आते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एजिंग से रिलेटेड जो इम्यूनिटी रिलेटेड और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेन को आते हैं, उनसे बचने के लिए यह आपका हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, टेस्टोस्टेरोन घटने की वजह से सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम, इनके लिए भी ये आपकी हेल्प करता है। ये एक प्रकार का कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मूला है। सभी प्रकार के जो हेल्थ पैरामीटर्स है उनका ध्यान रख के एक ओवरऑल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन आपको प्रदान हो, इस प्रकार से ये फंक्शनल न्यूट्रिशन डिज़ाइन किया गया है, जो ना कि आपका इम्यूनिटी बल्कि मेटाबॉलिज्म और सभी प्रकार का हार्मोनल बैलेंस का ख्याल रखता है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और इस प्रोडक्ट का आपके शरीर के ऊपर बेहतर असर हो। सबसे पहली चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। उसके लिए जो ज़रूरी है उस प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, इनका आप सहारा ले सकते हो। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तत्व हमारे प्रोडक्ट में भी है ही, बट आपने एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कि आप फिट रहिए, अपना वेट मैनेज कीजिए। कम से कम आधा घंटा चलने का एक्सरसाइज तो भी आपने करना ही चाहिए। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या फिर और कोई दूसरा प्रकार, ये जो एक्सरसाइज है स्पेसिफिक आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो उनका सही तरीके से इलाज कीजिए और उन्हें कंट्रोल में रखिए। न्यूट्रिशन का आपने खास ध्यान रखना है। जो आपके लिए ज़रूरी पोषक पदार्थ है वो फूड आइटम्स आपने खाने हैं और आपने जंक से दूर रहना है।
एडिक्शन से, टोबैको, अल्कोहल से आपने दूर रहना है। इस प्रकार से थोड़ी सी मेहनत अपने लाइफस्टाइल पे, थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल बढ़ाना और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मैनेज करना अलॉन्ग विथ नेचुरावोर मेंस वेलनेस, ये आपको रख सकता है अंदर से फिट।